ॐ निरञ्जन निराधार जय निष्कारणोदय निरन्तर परानन्द जय निवृत्त कारण जयाति परमेश्वर्य जयाति करुणास्पद जय स्वतन्त्र सर्वस्य जया सदृश वैभव। ॐ नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। मित्रों, हम सभी ने अभी तक श्री शिव महापुराण की जो द्वितीय संहिता चल रही है, रुद्र संहिता, और उसी संहिता में जो दूसरा खंड चल रहा है, सती खंड, उसके 23वें अध्याय तक की कथा को सुन लिया। हमने पिछली वीडियो में आपको सुनाया था कि भगवान शिव ने देवी सती को नवदा भक्ति का उपदेश दिया, नवदा भक्ति के बारे में बताया। भगवान शिव ने बताया कि भक्ति से ज्यादा प्रिय कुछ भी नहीं है, और जो भक्ति करते हैं ना, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। अब वो भक्त मेरे भी हो सकते हैं और मेरे श्री हरि के भी हो सकते हैं। भगवान शिव ने सारी बात देवी सती से बताई। सूत जी महाराज सौनिक ऋषियों को इस बात को बताते जाते हैं, और इधर कहते हैं कि देखो सौनिक ऋषियों, ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि बाबा शिव ने, बाबा रुद्र ने किस प्रकार अपनी प्रियतमा सती को भक्ति के बारे में बताया, और ये कहा कि मुझे संसार में सर्वाधिक प्रिय केवल भक्त है, सर्वाधिक प्रिय। ये भक्ति है ना, भक्ति ज्ञान वैराग्य की माँ है, और इस भक्ति की दासी मुक्ति है। जो भी कोई भक्ति करता है ना, उसे मुक्ति मिल जाती है। और जब ये सारी बात भक्ति के बारे में कहने लगे भगवान, तो माता सती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं समझ गई कि आप अपने भक्तों से अधिक प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। मेरे मन में कुछ और भी बात है। शिव भगवान ने कहा, बताओ क्या बात है। देवी सती ने कहा, प्रभु मेरे मन में एक जिज्ञासा है। अब जिज्ञासा कैसी भक्त जानते हो? जिज्ञासा ऐसी कि देवी सती जानना चाहती थी कि किस प्रकार कलयुग के मानव का उद्धार होगा। उन्होंने जिज्ञासा रखी कि जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार के लिए साधनों का प्रतिपादक है, वो शास्त्र कौन सा है, यानी कि ऐसा शास्त्र कौन सा है जिससे लोगों का उद्धार होगा, जीवों का उद्धार होगा, आप मुझे बताइए। तभी भगवान रुद्र ने अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर तरह से यंत्र तंत्र शास्त्र महात्मा उनकी कथाएं और जीव उद्धार करने के लिए जो प्रेरक प्रसंग हैं वो सब बताए। भगवान महेश्वर ने 5 अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने बहुत सारी कथाएं सुनाई। जब खूब सारी कथाएं सुनाई भगवान रुद्र ने देवी सती को, तो यहाँ तो ये सब हो रहा था। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे ये सब सुना सुनाकर। नारद जी भी बहुत खुश हुए, और नारद जी ने कहा, पिताजी अब आगे की बात बताइए, किस प्रकार लीलाधर बाबा भोलेनाथ और माता सती ने आगे का चरित्र किया, आप बताइए। अब पता क्या हुआ, अब ब्रह्मा जी जो शिव जी की और देवी सती की कथा को सुना रहे थे नारद जी को, वो मुस्कुराते मुस्कुराते थोड़े से दुखी हो गए। नारद जी ने कहा, क्या हुआ बताइए ना, थोड़े से दुखी क्यों हो गए आप? तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद क्या बताऊं, भगवान शिव और शक्ति दोनों सुंदर तरह से लीला रचा रहे हैं, लेकिन अब देखो कितना दुख का समय आया कि एक समय ऐसा भी हुआ कि शिव और सती का वियोग हुआ। और जब ये कहा तो नारद जी ने कहा, शिव और सती का वियोग ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों तो एक ही हैं, ये दोनों तो एक ही हैं, फिर वियोग कैसा हुआ? आप मुझे बताइए क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि शिव और सती का वियोग हुआ, और सती अपने पिता के घर गई और वहीं अग्निकुंड में अपने प्राणों को उन्होंने समर्पित कर दिया, अपने देह को समर्पित कर दिया। ये सुनकर नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार देवी सती और भगवान रुद्र का वियोग हुआ था। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद
यूं तो शिव शक्ति एक ही है, लेकिन फिर भी तो शिव अनेक प्रकार की लीला रचते हैं, फिर भी तो शिव अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर देवी सती के साथ चरित्र करते हैं। मैं बताता हूं कि उनका वियोग क्यों हुआ। मित्रों, आपने भी ये कथा जरूर सुनी होगी देवी सती की, कि किस प्रकार उन्होंने शिव की बात नहीं मानी और वो यज्ञ में चली गई और उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वही कथा की चर्चा यहाँ ब्रह्मा जी करते हैं कि एक बार ऐसा हुआ था कि भगवान शिव और देवी सती दोनों ही अपने बैल पर आरूढ़ होकर इस भूतल पर भ्रमण करने के लिए आए थे, इस पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए थे। और जब वो यहाँ भ्रमण करने के लिए आए तभी क्या हुआ, दंडकारण्य में पहुंच गए। और जैसे दंडकारण्य में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दो वनवासी, बहुत सुंदर से प्यारे से वनवासी कहीं पर इधर उधर चारों ओर देखते हुए फिर रहे थे। वो कोई और नहीं, वो भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी थे। और जैसे उन दोनों को, राम लक्ष्मण को वनवासी वेश में देखा, भगवान भोलेनाथ के मुख से निकल गया, जय सच्चिदानंद जग पावन। और जैसे ही निकला, देवी सती ने कहा, प्रभु आप किससे सच्चिदानंद कह रहे हैं? अच्छा मित्रों, एक बात है इसमें, देखिए यहाँ तो शिव महापुराण में दे रखा है कि बैल पर आरूढ़ होकर देवी सती और भगवान भोलेनाथ भ्रमण कर रहे थे, लेकिन श्री रामचरितमानस में ये दे रखा है, इसमें उसमें पूरी तरह से दे रखा है कि वो कहां से लौट रहे थे, कहां से जा रहे थे, कहां आ रहे थे। उसमें दे रखा है ना कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। उसमें दे रखा है कि त्रेता युग का समय था जब भगवान शिव और देवी सती कुंभज ऋषि यानी कि अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए थे। और क्यों गए थे? वहां राम की कथा को सुनने के लिए। देवी सती को साथ लेकर गए राम की कथा को सुनने के लिए अगस्त्य मुनि के आश्रम में बाबा शिव। और जब वहां कथा सुनी और कथा लौटकर आए तो बैल पर आरूढ़ होकर लौटने लगे। और जब लौटकर वो चले जा रहे थे कैलाश की ओर, तभी उन्हें बीच में दंडकारण्य में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी दिखाई दे गए। अब उन्हीं को देखकर भगवान शिव के मुंह से निकल गया। श्री रामचरितमानस में तो बहुत सुंदर दे रखा है ना, गा गा कर बखान किया जाता है, बहुत सुंदर लिखा है उसमें, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुन पुन पुलकित कृपा निकेता। जब भगवान शिव ने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, तो देवी सती ने कहा, भगवान किससे कह रहे हैं आप सच्चिदानंद? आप बताइए मुझे, ये दोनों जो बालक घूम रहे हैं, ये दोनों जो वनवासी घूम रहे हैं, क्या ये सच्चिदानंद हैं? ये सुनकर भगवान शिव मुस्कुराने लगे और बोले, हाँ देवी, यही मेरे सच्चिदानंद हैं। ये जो देख रही हो ना अभी सामने सलोने जो हैं, ये मेरे राम हैं, ये मेरे श्री हरि हैं। इनका प्राकट्य सूर्य वंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के हैं ना, वो मेरे भगवान, मेरे श्री हरि के छोटे भाई लक्ष्मण हैं। और लक्ष्मण कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं से इसके ही अंश हैं। इनका नाम लक्ष्मण है, ध्यान रखो। और जो मेरे प्रिय हैं वो मेरे राम, मेरे श्री हरि हैं, वो स्वयं विष्णु के अंश हैं। और जब ये बात कही तो इस बात को सुनकर देवी सती ने कहा, फिर इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं ये? भोलेनाथ ने कहा कि इस पृथ्वी पर ये बहुत लोगों के कल्याण के लिए उत्पन्न हुए हैं, इन्होंने अवतार लिया है, लोगों के कल्याण के लिए आए हैं यहाँ पर। ये सुनकर देवी सती के मन में शंका पैदा हो गई, अरे ये कैसे भगवान है, कैसे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? देवी सती ने कहा, घूम क्यों रहे हैं यहाँ पर ये? भोलेनाथ ने कहा कि इनकी पत्नी का हरण रावण कर ले गया है, उसी की खोज में घूम रहे हैं, सीता माता की खोज में घूम रहे हैं ये। और जब ये कहा, देवी सती अब तो और आश्चर्य में हो गई कि कैसे भगवान है, अपनी पति को, अपनी पत्नी को भी खोज नहीं पा रहे हैं, उनकी पत्नी को कोई और उठा कर ले गया और ये नहीं खोज पा रहे, बड़ा आश्चर्य है। देवी सती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु मुझे लगता तो है नहीं कि ये भगवान होंगे, क्योंकि भगवान होते तो पल भर में खोज लेते अपनी पत्नी को, ये कैसे लीला रचा रहे हैं? अब तो बाबा भोलेनाथ समझ गए कि देवी सती के मन में मेरे प्रभु के प्रति शंका पैदा हो गई है। अब इस शंका का समाधान तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। भोलेनाथ तो चुप हो गए, अब
कुछ नहीं बोले। देवी सती ने कहा प्रभु बताओ ना, बताओ ना, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो ना, मुझे नहीं लगता कि ये भगवान होंगे। ये बात सुनकर बाबा भोलेनाथ ने कहा नहीं लगता तो जाओ ना, जाकर परीक्षा ले लो। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाओ परीक्षा ले लो। और जब ये कहा तो देवी सती वहीं चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। भोलेनाथ ने कहा क्या चाहती हो बताओ, जो तुमरे मन अति संदेह तो के न जाए परीक्षा ले, जाओ ना। ये सुनकर देवी सती ने कहा ठीक है प्रभु मैं जाती हूँ, क्योंकि जब तक परीक्षा नहीं लूंगी तो तब तक मेरा विश्वास नहीं होगा मेरे मन में, इसलिए मैं जाती हूँ और परीक्षा लेती हूँ। भोलेनाथ समझ गए कि अब देवी सती कुछ ना कुछ ऐसा करके आएंगी जो हम दोनों को दूर कर देगा। भोलेनाथ ने बहुत विचार किया कि किसी प्रकार देवी सती रुकें, लेकिन फिर सोचा कि ये तो सब हरि की इच्छा है, जो होना है सो होगा ही, इसलिए मैं इसमें विघ्न पैदा नहीं कर सकता। कहते ना होए सोई जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा, अस कहे लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। भोलेनाथ तो इतनी बात कहकर वहां बैठ गए और भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगे, लेकिन देवी सती वहां से चलने लगी भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए। और जानते हो कैसे परीक्षा ली? देवी सती देवी सीता का रूप धारण करके गई राम के सामने। लक्ष्मण जी थोड़े से आश्चर्य में पड़ गए, अरे माता सीता कैसे आ गई हैं, हम तो इनकी खोज कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही भगवान श्री राम जी ने देखा देवी सती को, अब तो सारी बात समझ गए कि देखो तो सही, ये सीता का रूप धारण करके मेरे सामने आई है। भगवान श्री राम जी अपने घुटनों के बल बैठ गए और देवी सती के सामने बैठकर उन्हें प्रणाम करने लगे। और जानते हो भगवान श्री राम ने देवी सती से क्या पूछा? बहुत सुंदर बात कही, माता अकेले कैसे आना हुआ? भगवान श्री राम झुककर प्रणाम करते हैं बहुत प्रेम के साथ। बड़ी सुंदर तरह से इस बात को कवि ने लिखा और उसमें बताया, आए प्रेम से प्रणाम किया। कौन आए? भगवान श्री राम जी आए। आए प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृत सील सुराजे हैं, क्यों शिवे यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे हैं। भगवान राम ने कहा, क्यों शिवे यहाँ क्या करती हो? ओ माता क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? भगवान कैलाशी कहाँ है, भोलेनाथ कहाँ है, अकेले कैसे आ रहा हूँ आपका? और जैसे ही ये बात कही, ये सुनकर सती लज्जित हो गई, आश्चर्य में पड़ गई। अरे मैं तो साधारण समझ रही थी इन्हें, ये तो भगवान निकले। मैंने भगवान शिव की बात को नहीं माना। हे प्रभु, अब मैं किस प्रकार उनके सामने जाऊंगी? अब मैं उनसे क्या जवाब दूंगी? बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में कितना सुंदर दर्शन कराते हैं इस चरित्र का, कितनी सुंदर तरह से कहते हैं कि देवी सती बहुत सकुचाने लगी और मन में सोचने लगी भगवान शिव के बारे में। वही एक ही बात सोच रही थी, मैं शंकर कर कहाँ न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाए उतर अब दे हूँ कहा, और उपजाते दारुण दाहा। देवी सती परेशान, मैं क्या करूं? मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, अपने अज्ञान को मैंने राम के ऊपर दिखाया। मैं कैसे हो गई? मैं अब शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, क्या कहूंगी मैं उनसे? बहुत दुखी हो गई देवी सती। और जब बहुत दुखी हो गई तो अब क्या देखा उन्हें? चारों ओर देखती हैं, चारों ओर उन्हें राम लक्ष्मण सीता के दर्शन होते हैं। बहुत आश्चर्य में हो गई, झट से आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके कुछ देर बाद आंखें खोली तो राम जी मुस्कुरा रहे थे। अब देवी सती खड़ी हो गई भगवान श्री राम जी के सामने, लेकिन देख नहीं पा रही है। वो सिर नीचे झुका लिया और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु हे श्री हरि, मैं जान गई कि आप भगवान हैं, लेकिन मेरे मन में एक संदेह है, मैं उस संदेह को निकालना चाहती हूँ।
भगवान श्री राम ने कहा, माता कैसा संदेह है, आप बताएं। तभी देवी सती ने कहा कि भगवान भोलेनाथ आपको अपना श्रेष्ठ मानते, अपना इष्ट मानते हैं, आपको अपना वंदनीय मानते हैं। मुझे इतना बता दो कि आप भगवान भोलेनाथ के वंदनीय कैसे हो गए, बस मैं इतना जानना चाहती हूँ, और कुछ नहीं प्रभु, इतना आप मुझे बता दीजिए। मित्रों, माता सती ने भगवान श्री राम जी से ये प्रश्न कर लिया कि आप शिव के वंदनीय कैसे हो गए। और जब ये कहा तो ये सुनकर भगवान श्री राम बहुत प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराने लगे। मित्रों, आज हम सभी ने अध्याय 24 तक, यानी कि 24वें अध्याय तक की कथा को सुन लिया। अब देवी सती ने जो प्रश्न किया राम जी से, उसका उत्तर मिलेगा उन्हें अगली वीडियो में। ठीक है, आप सभी बहुत ध्यान से सुनते जाइए कि, और ये अगली वीडियो में आप सुनना कि किस प्रकार भगवान श्री राम जी ने बताया कि वो शिव जी के वंदनीय हुए, किस तरह हुए। इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को आगे बढ़ाते जाइए ताकि सभी को ये कथा सुनने के लिए मिले, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए सभी को मिले। ठीक है, प्रसन्न रहिए। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।